सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द वोकैब। ये हमारी आज के एडिटोरियल की ही वोकैब है, तो हम कोशिश करेंगे हमें सारे वर्ड्स याद हो जाएं जो 8 से 9 वर्ड्स हम पढ़ेंगे, जो हम डेली पढ़ते भी हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वर्ड है हमारा मोरेस। मोरेस का मतलब क्या है गाइस? अ कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूज सिचुएशन दैट इज डिफिकल्ट टू एस्केप, मतलब जिससे हम बच नहीं सकते। कोई कंफ्यूज्ड और बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हमारे सामने है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर एग्ज़ाम्पल में अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं किसी हम डायलेमा में है या कन्फ्यूजन में है, किसी हम मायर एक तरह से हम बोल सकते हैं, मतलब कन्फ्यूजन एक तरह से। मैं एग्जांपल की तरह बोलूँ, देखिए जैसे अगर हमें मतलब समझ नहीं आ रहा, हमें बैंकिंग की तैयारी करनी है, हमें एसएससी की तैयारी करनी है, हम बहुत ही कन्फ्यूजन में, हमें समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूज्ड है हम अपनी सिचुएशन को लेकर, तो उसे हम बोल सकते हैं मोरेस, अ कॉम्प्लिकेटेड और अ कन्फ्यूज सिचुएशन। वेयरएज अगर कोई चीज़ बहुत ही क्लियर है, हमारे सामने क्लैरिटी है, सिंपल सी कोई चीज़ है, सिंप्लिसिटी है, देन वो उसके एंटोनियम्स में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू रैम्पेज। रैम्पेज का मतलब क्या है गाइज? अ वायलेंट और अ फ्रेंसीड बिहेवियर, मतलब बहुत ही ज़्यादा जैसे हम कहते हैं ना, क्रोध वाला बिहेवियर, एक तरह से गुस्से वाला बिहेवियर, मतलब बहुत ही ज़्यादा आउटबर्स्ट हो जाना, एक तरह से स्प्री, गुस्सा, एक तरह से राइट्स हो जाना, उसको हम कहते हैं गुस्से वाला बिहेवियर एक तरह से। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स में आ जाएगा। वेरेज अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा सीरीन है, काम है, ट्रंकाइल है, स्टेबल है। ठीक है, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे उसके। नेक्स्ट इज हेसन। हेसन का मीनिंग क्या है गाइज? फटाफट करना, टू क्विकन द पेस ऑफ समथिंग, मतलब कोई चीज़ को हमने एक्सपेडाइट कर दिया, स्पीड अप कर दिया, एक्सेलरेट कर दिया। वेयरएज अगर हम इसके एंटोनियम्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं किसी चीज़ को हमने स्लो डाउन कर दिया है, इम्पीड कर दिया है, उसका प्रोग्रेस को ख़त्म कर दिया है, हिंडर कर दिया है, ये उसके एंटोनियम्स में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज क्लैमरस। क्लैमरस का मतलब क्या है? अ सिचुएशन और एन एनवायरनमेंट दैट इज लाउड और नॉइजी, बहुत ही वॉसिफेरस, अप्रोरियस या रोकस इन्वायरमेंट है, मतलब बहुत ही जिसमें एक तरह से हल्ला मचा हुआ है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। वेयरएज अगर हम इसके एंटोनियम्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं कोई चीज़ बहुत ही साइलेंट है, पीसफुल है, काम है। ठीक है, तो ये सारे एंटोनियम्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट इज स्वे। स्वे का मीनिंग क्या है गाइस? टू इन्फ्लुएंस समवन, मतलब हम किसी चीज़ को किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं, किसी पे हमारा कुछ प्रभाव पड़ रहा है, परसुएड कर रहे हैं। वेयरएज अगर हम इसके एंटोनियम्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं हम किसी चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। ठीक है, डिसरिगार्ड कर रहे हैं, उसको कोई रिगार्ड्स ही नहीं है हमारी, उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ठीक है, तो ये उसके एंटोनियम्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा दैट इज डाइकोटोमी। डाइकोटोमी का क्या मीनिंग है गाइस? अ डिवीजन और कंट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स, मतलब दो चीज़ों के बीच में हमने स्प्लिट कर दिया, डिस्क्रिपेंसी ले आए, मतलब उसको हमने दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया, डुअलिटी एक तरह से, डिस्क्रिपेंसी। वेरएज अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं कोई चीज़ का हमने यूनियन बना दिया, उसे हमने इंटीग्रेट कर दिया, इकट्ठा कर दिया। ठीक है, तो इसके एंटोनिम्स में आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज ट्रेंचेस। ट्रेंचेस का मीनिंग क्या है गाइस? पोर्शंस और डिविजन्स ऑफ समथिंग, मतलब हमने किसी चीज़ के पार्ट्स कर दिए, सेगमेंट्स कर दिए, डिवाइड कर दिया किसी चीज़ को। ठीक है, दैट इज योर ट्रेंचेस। नेक्स्ट इज रिटेलिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना रिटेलिएशन पे। रिटेलिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ से हम बदला ले रहे हैं, एक तरह से रिवेंज। द एक्ट ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एन एक्शन दैट इज इंटेंडेड टू हार्म समथिंग और समवन, मतलब एक तरह से हम प्रतिशोध, एक तरह से हम कहते हैं ना किसी से हम बदले की भावना रखते हैं, रिवेंज। ठीक है, रिप्राइजल, ये सारे इसके सिनोनिम्स में आ जाता है। वेयरएज अगर हम इसके एंटोनिम की हम किसी को पार्डन कर रहे हैं, मर्सी दिखा रहे हैं या फॉरगिव कर रहे हैं, तो ये सारे उसके किस में आ जाएगा? एंटोनिम्स में। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस, फटाफट पढ़ लेते हैं इसे भी हम, इडियम्स एंड फ्रेजेस। सो वेरी इंपॉर्टेंट, डन एंड डस्टेड। डन एंड डस्टेड का मतलब क्या है? समथिंग दैट इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली एंड फाइनली फिनिश हो गया है कोई चीज़, तो हम बोलते हैं इट इज़ डन एंड डस्टेड। मतलब जैसे हमने आज की एक टू डू लिस्ट बनाई, ठीक है, हमने वो खत्म कर ली, तो हम क्या बोल सकते हैं? दैन डन एंड डस्टेड, हमारी बहुत अच्छे से खत्म हो गई है एंड अब उसमें कोई फर्दर काम की रिक्वायरमेंट नहीं है।
नेक्स्ट इज वाइडनिंग द पूल। वाइडनिंग द पूल का मीनिंग क्या है गाइस? एक्सपेंडिंग द रेंज और वेराइटी ऑफ समथिंग। मतलब हम किसी चीज़ के पूल को या वेराइटी को बहुत ज़्यादा उसमें 2-4 चीज़ें और ऐड कर रहे हैं, उसको और एक्सपेंड कर रहे हैं, सो दैट इज़ वाइडनिंग द पूल। जैसे हम कहते हैं ना किसी के पास जाके प्लीज़ वाइडन द पूल, मतलब हमें और कुछ दिखाओ, हमें इसमें पसंद नहीं आ रहा, तो ही विल शो यू अ वेराइटी ऑफ थिंग्स। ओके, नेक्स्ट इज डायल डाउन। डायल डाउन का मीनिंग क्या है गाइस? टू रिड्यूस और डिक्रीज द इंटेंसिटी, लेवल और एक्सटेंट ऑफ समथिंग। मतलब हम किसी चीज़ की जो इंटेंसिटी है, कोई एनर्जी है, उसको हम कम कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज डायल डाउन। नेक्स्ट इज रेन इन। रेन इन का मीनिंग क्या होता है गाइस? टू लिमिट और कंट्रोल समथिंग, दैट इज रेन इन। सो गाइज दैट्स इट फॉर द वोकैब, ठीक है, एंड इडियम एंड फ्रेजेस। आज के हमारी वोकैब खत्म हो गई, तो गाइज स्टडी हार्ड एंड डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और हम तब तक पढ़ाई करो अपना आराम से। चलो गाइज, बाय, सी यू।